हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जी हां, तो तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। सीआरपीएफ 168 बटालियन और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। तो एक जवान के जख्मी होने की खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है और एसपी कमल लोचन कश्यप ने इस मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है। तो आपको बता दें कि तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगल में ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है और सीआरपीएफ 168 बटालियन और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। साथ ही एक जवान के जख्मी होने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। और इस मुठभेड़ की बात की जाए तो एसपी कमल लोचन कश्यप ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो बताया जा रहा है कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। के संतोष हमारे साथ जुड़ गए, बड़ी खबर मिल रही है। संतोष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र का है। ये तिम्मापुर से कुछ दूर पर पुतकेल है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जवान घायल होने की खबर सामने आ रही है। इसमें बीजापुर एसपी ने ये बताया कि मुठभेड़ के बाद जो सर्चिंग में देखा गया है कि कुछ नक्सली सामान बरामद हुआ है। दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ है, एक जवान घायल हुआ है, उसको बेहतर उपचार के लिए लाया जा रहा है। कितनी संख्या में वहां पर नक्सली मौजूद होने की जानकारी मिल रही है और जवानों की बात की जाए तो? नहीं, अभी तो इतना जल्दी बता पाना मुश्किल, क्योंकि अभी सर्चिंग वहाँ जारी है। जो मुठभेड़ अभी कुछ देर पहले ही थमा है और वो उसके बाद ही कुछ देर बाद पता चल पाएगा कितने नक्सली वहाँ थे। चलिए, नजरें बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका जानकारी के लिए। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। तो सर्चिंग का काम इस वक्त चल रहा है और जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष बता रहे थे कि एक जवान के जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। तो इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। तो सीआरपीएफ जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त जारी। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हुए हैं। तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में मुठभेड़ इस वक्त जारी है। सीआरपीएफ 168 बटालियन और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। एक जवान के घायल होने की भी खबर है। एसपी कमलोचन कश्यप ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है। बीजापुर से ये बड़ी खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ जारी है। के संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। संतोष, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? जी, बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पुतकेल के जंगल में आज सुबह मुठभेड़ हुई थी सीआरपीएफ 168 बटालियन और नक्सलियों के बीच, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट के शहीद होने की खबर निकल के सामने आई है। वो झारखंड के रहने वाले हैं और एक जवान घायल है, जिसको सुरक्षित निकाला जा रहा है। और ये कल बीते दिन एक सबीनियर बेजे थाना क्षेत्र में सबीनियर की अपहरण हुई। नक्सली देखा जाए लगातार नक्सली इस एक सप्ताह के दौरान बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और ये भी एक बड़ी घटना है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अधिकारी शहीद होना। संतोष, कितने देर से मुठभेड़ जारी है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? अभी तो मुठभेड़ थम गई है, लेकिन जो मुठभेड़ हुई जिसमें एक जवान शहीद हुए और एक जवान घायल हुए। संतोष, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी रही होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह के जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के अगर शहीद की खबर निकल के आ रही है तो वहाँ सामने नक्सलियों की एक बड़ी टीम की हो सकती है, जिससे ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है। इसी बीच में एक जवान शहीद हुआ और एक घायल हुए हैं। संतोष, क्या नक्सलियों के भी घायल होने की खबर है? जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि मुठभेड़ यहाँ पर काफी देर तक मुठभेड़ चली है, ऐसे में कुछ नक्सली भी घायल हुए हों, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, अभी जैसे हमारे बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप जी से बात हुआ था तो उन्होंने इस बात का तो खुलासा नहीं किया है। एक जवान घायल और एक जवान शहीद होने की खबर की पुष्टि की है। अभी कुछ देर में हो सकता है कि कुछ देर बाद वहाँ की जो खबरें इस पर निकल के सामने आएंगी।
संतोष, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जवान पहुंचे थे, किस तरह से ये मुठभेड़ की शुरुआत हुई, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? नहीं, आज सुबह जैसे सर्चिंग के लिए ऑपरेशन के लिए निकले थे, उस समय नक्सली और पुलिस के जो सीआरपीएफ के जवान उनके बीच मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ आधे पौन घंटे तक चली है, जिसमें एक जवान शहीद हुए हैं और एक घायल हुए हैं। चलिए संतोष, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरी मुठभेड़ को लेकर मिल पा रही है? मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, एक जवान के शहीद होने की खबर, एक जवान के घायल होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाँ, जो जवान वहाँ मौके में जो है, वो कुछ जवान है, उनको जो घायल हैं और जो शहीद हुए उनको सुरक्षित निकालने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कुछ देर में जिला मुख्यालय या पहुंचे जाए या फिर वह बासागुड़ा थाना उनको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। संतोष, जिस जगह पर यह मुठभेड़ वो किस तरह का ये इलाका है? ये अगर पुतकेल जो उसूर ब्लॉक अगर बात की जाए, उसूर ब्लॉक एक अति घोर नक्सल संवेदनशील एरिया है। अभी के पिछले लगभग 1 साल होने जा रहा है। तर्रेम के रेसमेटा में तर्रेम के ताड़मेटला घटना हो गया है बीजापुर सुकमा में, और दूसरी अगर तर्रेम की जो घटना हुई थी अभी से सिलगेर में, ऐसे बड़ी घटनाओं को अंजाम दे संवेदनशील एरिया है ये उसूर ब्लॉक। और पुतकेल का जो इलाका है ये भी एकदम संवेदनशील इलाका है। चलिए संतोष, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहाँ पर मुठभेड़ हुई। लगभग जिस तरह से हमारे संवाददाता के संतोष बता रहे थे कि लगभग आधे से 1 घंटे तक यहाँ पर मुठभेड़ चली। यहाँ सर्चिंग में निकले हुए थे जवान, जिन पर नक्सलियों ने फायरिंग की। दोनों तरफ से यहाँ पर फायरिंग हुई। एक जवान के शहीद होने की खबर है, तो वहीं एक जवान के घायल होने की भी खबर है। तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। सीआरपीएफ 168 बटालियन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक जवान जख्मी हुआ, इसकी खबर मिल पा रही है। और एसपी कमलोचन कश्यप ने इस पूरे मुठभेड़ की उन्होंने पुष्टि की है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार नक्सली अपनी सक्रियता यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम नक्सली यहाँ पर दे रहे हैं। और आज भी पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच में यहाँ पर मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आई। तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर है, तो वहीं एक जवान इस मुठभेड़ में घायल भी हुआ है। असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हुए हैं तिम्मापुर से लगे पुतकेल के। चलिए, और हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। नरेश, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, कल रात से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। बासागुड़ा थाने से लगे हुए जो आसपास के इलाके हैं, आपको अगर ध्यान होगा कि बिल्कुल 1 साल पहले अप्रैल में इसी इलाके में बड़ी मुठभेड़ हुई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही गर्मी शुरू हो रही है, तो उसके साथ कई इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में ये ऑपरेशन था। आज सुबह तड़के इस बात की जानकारी मिली कि एक भीषण मुठभेड़ हुई है यहाँ पे सीआरपीएफ 168 बटालियन के जवानों के साथ। तो एक जो इसमें ग्रुप था इन जवानों की टुकड़ी में, जिसमें 15 से अधिक लोग करीब थे, वो इस मुठभेड़ के दौरान अलग हो गया और ये ग्रुप उस मुठभेड़ में फंस गया। ये जानकारी मिली है, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक जवान के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन मौके पर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो रवाना हो गए हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि तिम्मापुर के नजदीक जिस जगह पर यह घटना हुई है, वहां तक अब तक बैकअप नहीं पहुंचा है। जी नरेश, पिछले कुछ हफ्तों से हम देख पा रहे हैं, चाहे बात आईडी ब्लास्ट की हो या फिर छुटपुट घटनाओं की, नक्सली पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी सक्रियता यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, बीजापुर तो खासतौर पर इसके लिए पिछले कुछ समय से केंद्र बना हुआ है और एक के बाद एक कई घटनाएं पिछले साल भर से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जब पुलिस उन अंदरूनी इलाकों में दाखिल हो रही है तो मुठभेड़ें भी हो रही हैं। इंजीनियर को अगवा करने का मामला अभी 1 रोज पहले गई है बेदरे इलाके में, जहां पर एक पुल बन रहा था बुधमाड़ से कनेक्टिविटी के लिए, और दंतेवाड़ा में इसी तरह का पुल बनाया गया था जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। तो इसके बाद कई पर्चे, बैनर, पोस्टर भी इस इलाके में दिखाई दिए और कुछ हत्याएं भी हुई छुटपुट मुखबिर के नाम पर। आप समझ सकते हैं कि नक्सली ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उन इलाकों में, उसको लेकर विरोध पर हैं और इस वजह से ही काफी ज्यादा आक्रामक तेवर इन इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये फिर भी उतना पहले की तरह उतना नक्सली बड़े हमले कर रहे हों, ऐसी स्थितियां नहीं है। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि उस इलाके में फोर्स ने अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है, लेकिन नक्सलियों ने अपने इलाके में भी अपना दबदबा बनाया रखा हुआ है।
यही वजह है कि ऑपरेशन में गई फोर्स इस इलाके में दोबारा फंसने की जानकारी मिल रही है। चलिए नरेश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हो गए, तो एक जवान के घायल होने की खबर मिल रही है। तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में ये मुठभेड़ अब भी जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। के संतोष हमारे सहयोगी फोन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, इस वक्त की अपडेट क्या है आपके पास? जी, बीजापुर जिले के जो थाना बासागुड़ा है, तिम्मापुर से लगे पुतकेल में जो आज सुबह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की झारखंड के निवासी ये शहीद हो गए हैं। वहीं दूसरे एक जवान घायल हैं। अभी इस वक्त वहाँ सर्चिंग चल रही है। कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि और क्या नक्सली घायल हुए हैं या और किस टाइप का अपडेट है। अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी जो घायल है उनको निकालने की तैयारी में जुटी है पुलिस, और कुछ देर में घायल जवान को बीजापुर लाया जाएगा। संतोष, एक बार फिर तफसील से बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार ये मुठभेड़ हुई कैसे? जी, बीजापुर जिले के जो पुतकेल इलाका है, ये एक सघन नक्सलगढ़ है, जहां पर आए दिन नक्सली का जमावड़ा रहता है। इसको सूचना मिलने पर बीजापुर के जो सीआरपीएफ 168 बटालियन के जो तिम्मापुर बेस कैंप से हैं, वो ऑपरेशन के निकले हुए थे। सुबह नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक असिस्टेंट जो शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हुए हैं। घायल को अभी सुरक्षित निकालने की तैयारी कर रहे हैं और उपचार के लिए बीजापुर लाया जाएगा। संतोष, एक बार पुष्टि करें, क्या ये मुठभेड़ अभी जारी है या खत्म हो चुकी है? क्या इसे लेकर कोई पुष्टि हुई है? नहीं, अभी तक तो मुठभेड़ थमने की बात हुई थी। अब अभी अधिकारी सब तैयारी में जुटे हैं। जवान जो घायल है उसको सुरक्षित निकालने के लिए, और हो सकता है कुछ देर में घायल जवान आ गए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के और क्या मामला है। क्या कुछ व्यवस्था की गई है? किस तरीके से, किस रणनीति के तहत इस जवान को निकाला जा रहा है? क्या अब भी वहाँ पर नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी है? नहीं, अगर एक तरफ देखा जाए तो जो असिस्टेंट कमांड की एक पार्टी अगर वहां गई है तो एक बड़े बल पर गई हुई थी, जो लगातार जो जमावड़ा नक्सलियों का रहा होगा, इसलिए ताबड़तोड़ वहां फायरिंग हुआ था, जिसमें एक असिस्टेंट एसबी तिर्की जो शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हुआ। संतोष, इस पूरे क्षेत्र की बात करें जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या पहले भी यहाँ इस तरह की मुठभेड़ हुई है या ऐसी जगह है जहाँ पर अमूमन नक्सली पाए नहीं जाते? जी, अगर बीजापुर जिले के अगर ऊसुर ब्लॉक की अगर बात करें, अति संवेदनशील एरिया है, जहां अभी कुछ महीनों पहले ही तर्रेम थाना के सिलगेर जो टेकुलगुड़म जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बड़ी घटना है जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के अधिकारी शहीद हो रहे हैं। तो ये इलाका जो अति संवेदनशील है और सघन नक्सली गढ़ माना जाता है। संतोष, और क्या जानकारी मिल पाई है? क्या जो नक्सली थे, क्या उनका सामान भी कुछ बरामद हुआ है? क्या अब तक की ऐसी कोई जानकारी? अभी जैसे बीजापुर के एसपी से बात हुई तो वहां पर अभी मुठभेड़ थमने और सर्चिंग होने की बात कही। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि किस टाइप के सामान वहाँ बरामद हुए हैं या नक्सली घायल हुए हैं। ये बात सामने निकल के अभी नहीं आई। उसके बाद पता चल पाएगा कि कितने नक्सली घायल हुए या फिर और भी कुछ अपडेट है। चलिए संतोष, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बीजापुर में जो पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई है उसमें एक जवान शहीद हुआ है, एक जवान घायल है जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में नक्सलियों की लगातार आमद रही है। इसके पहले भी बड़ा हमला हो चुका है जहाँ पर 22 जवानों पर यह हमला हुआ था, और अब भी जो वहाँ पर सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरीके से यहाँ मुठभेड़ हुई है बीजापुर में, इस क्षेत्र बारे में जैसे संतोष बता रहे थे कि यहाँ पर नक्सलियों की आमद रही है, एक बड़ा हमला पहले भी यहाँ पर जवानों पर हो चुका है। फिलहाल जो नक्सली हमला किया है जिन्होंने आज मुठभेड़ में, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, वैसे मुख्य रूप से बटालियन नंबर 1 का ही क्षेत्र पड़ता है, और इससे पहले भी जो मुठभेड़ें हुई हैं नक्सलियों के बड़े ग्रुप के साथ हुई हैं। पामेड़ एरिया कमेटी ने जवान को इस इलाके से अगवा भी किया था। तो ये आसपास का जो पूरा इलाका है बहुत ही मजबूत पकड़ का इलाका है नक्सलियों का, और नक्सली यहाँ पर इससे पहले भी नए कैंप का विरोध लंबे समय से कर ही रहे हैं।
और इस इलाके में जब जब फोर्स दाखिल हुई है तो उसे चुनौती का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ समय से आप देखिए कि जगरगुंडा से बासागुड़ा के बीच में सड़क निर्माण का काम एकदम प्राथमिकता पर एक तरह से सरकार चाह रही कि ये सड़क निर्माण का काम पूरा हो जाए, क्योंकि दंतेवाड़ा और दोरनापाल से ये काफ़ी तेज़ रफ्तार से काम चल रहा है और इसमें दंतेवाड़ा से काम पूरा हो चुका है। तो ये एक नक्सलियों के जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ तक पुलिस की सीधी दखल का क्षेत्र हो जाएगा। तो यही वजह है कि ये इलाका मजबूत पकड़ का क्षेत्र है और भौगोलिक तौर पर भी काफ़ी विषम है। फोर्सेस के कैंप नहीं है इस इलाके में, इसलिए नक्सली यहाँ पर काफ़ी अपना आधार रखते हैं। और इस मुठभेड़ में भी, इससे पहले भी जो मुठभेड़ हुई थी पिछले साल, वहाँ पर भी उस वक्त भी इसी से लगे इलाके में फोर्स को चुनौती का सामना करना पड़ा था। और अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि ये मुठभेड़ सुबह के वक्त हुई और अब तक 12 जवान जो 15 जो जवान थे जो आखिर में फंस गए थे, उसकी टुकड़ी में से असिस्टेंट कमांडेंट समेत उनके बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि ये लोग कहाँ हैं इस वक्त। जी नरेश, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि ये मुठभेड़ क्या अब भी जारी, क्योंकि बार बार ये बात भी सामने आ रही है कि मुठभेड़ खत्म हो गई है, या कई बार ये बातें भी सामने आ रही कि मुठभेड़ जारी, तो वास्तव में वास्तविक स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, मौके पर जो घटना स्थल है जहाँ पर इन जवानों के होने का अनुमान लगाया जा रहा है, उस जगह पर तो अभी कोई सपोर्ट टीम भी नहीं पहुंच पाई है। तो इसलिए ये अनुमान नहीं लग पा रहा है कि वहां पर अभी मुठभेड़ जारी है या नहीं। लेकिन क्योंकि आमतौर पर मुठभेड़ स्थल के आसपास से गोलीबारी की लगातार सूचना आती रहती है, तो इस तरह की बात नहीं हो रही। तो इससे लग रहा है कि मुठभेड़ फिलहाल वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और जो बैकअप पार्टी है वो मौके पर पहुँचने का प्रयास कर रही है ताकि इन जो घायल जवान हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। केवल एक घायल जवान मौके से बाहर आया है और उससे जो जानकारी प्राथमिक तौर पर पुलिस ऑफिसर्स को मिली है उसी पे ये मालूम चला है कि जो टीम के जो लीडर हैं उनको गोलियां लगी थी और उनकी शहादत की खबर है। आधिकारिक पुष्टि होनी अभी और बाकी है और एक और अन्य जवान घायल हुआ है, जबकि 12 अन्य लोगों के बारे में अब तक जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आई है कि उस टुकड़ी में से 12 लोग फिलहाल कहाँ पर हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा नरेश। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़वानी से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने छात्रों को टक्कर मारी और हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। 5 घायल छात्रों को निजी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ओवेश हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओवेश, क्या जानकारी इस दुर्घटना को लेकर? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि सेंधवा के स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर नारायण दास अस्पताल सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार ने 5 स्कूली छात्रों को टक्कर मारी, जिसमें से एक स्कूली छात्र प्रिंस पिता आकाश 8 वर्षीय की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रिंस का जन्मदिन था जिसकी मौत हुई है। वहीं 4 अन्य स्कूली छात्र स्नेहा पिता रिंकू, अभिषेक पिता रिंकू, राम पिता गोविंद और शिव पिता पवन घायल हुए, जिन्हें उपचार हेतु निजी अस्पताल लाया गया। साथ ही एक अन्य व्यक्ति आकाश पिता भीम सिंह भी घटना में घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु निजी अस्पताल लाया गया है। जी हाँ, चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओवेश आपका।